हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो मैं सीरीज रन कर रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस सीरीज में मैं आप सभी को ब्लैक बुक की जो इम्पोर्टेंट वोकैब होती है, जैसे कि टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉप 200 ईडियम्स, इस तरह की जो रिपीटेड वोकैब होती है वो रिवाइज करा रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी 50 OWS डिस्कस कर दिए हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो जिन लोगों ने भी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाकर उनको देखें। तो आज के लेक्चर में हम आगे के 10 बार डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। आज का हमारा पहला वर्ड है एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कीप्ड। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक्वेरियम की हिंदी मीनिंग होती है मछली घर। यानी कि एक गिलास का टैंक जहाँ पर फिश यानी कि मछलियाँ और वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मछली घर। और आज का हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। एक्वाटिक की हिंदी मीनिंग होती है जलीय जंतु। कोई भी चीज़ जलीय जीव जंतु या पौधे जलीय बोलते हैं बेसिकली इसको। यानी कि एनिमल्स जानवर और प्लांट्स यानी कि पौधे, ग्रोइंग यानी कि बढ़ते हैं या उसी के पास पानी के पास। यानी कि एक्वाटिक का मतलब होता है जो जीव जंतु या जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी के पास या फिर पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्वाटिक। इसकी हिंदी मीनिंग होती है जलीय। आज का हमारा तीसरा वर्ड है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। आर्कियोलॉजी की हिंदी मीनिंग होती है पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान यानी कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की या प्री हिस्ट्री की थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, यानी कि ऐसी स्टडी जहाँ पर मानव के इतिहास के बारे में स्टडी की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्काइव। इसका मेन मतलब होता है द प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर पब्लिक और गवर्नमेंट या फिर जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्काइव। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? हिंदी मीनिंग लिख देता हूँ। हिंदी मीनिंग होती है इसकी अभिलेखागार, यानी जहाँ पर अभिलेख रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं आर्काइव। अभिलेखागार यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर पब्लिक या गवर्नमेंट के हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स है वो रखे जाते हैं, उसको हम आर्काइव बोलते हैं। इसकी हिंदी में अभिलेखागार होती है। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वन हू इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। यानी कि वो ऐसा व्यक्ति है जो जिसको बुक्स से बहुत ज़्यादा प्रेम है, उसको हम बोलते हैं। हिंदी मीनिंग होती है इसकी पुस्तक प्रेमी। यानी कोई व्यक्ति जिसको किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल, और उसकी हिंदी में होती है पुस्तक प्रेमी। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है इसकी जो इसकी डेफिनेशन होती है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। यानी कि एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का, यानी कि पेड़ पौधों का और उनके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान कई लोगों का सब्जेक्ट भी होता है बॉटनी, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, यानी कि एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम पेड़ पौधों के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का ब्रिटल। इसका मतलब होता है हार्ड बट इजीली ब्रोकन। यानी कोई चीज़ हार्ड है लेकिन वो इजीली जो है ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। इसकी हिंदी में होती है भंगुर। यानी कि दूसरी मीनिंग अगर हम इसकी लिखें तो आसानी से टूटने योग्य। आसानी से टूटने, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कैरावन। कैरावन का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। यानी कि लोगों के समूह। कैरावन की हिंदी में होती है
काफिला। स्पेशली ट्रैवलिंग के सेंस में लिया जाता है, या जहाँ पर जो है पिलग्रिम वगैरह यात्री वगैरह एक साथ जाते हैं कहीं भी यात्रा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैरावन। और ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों के समूह को जो एक साथ ट्रैवल करते हैं कहीं दूर, तो उसको हम बोलते हैं कैरावन। हिंदी मीनिंग होती है इसकी काफिला। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। कैटलॉग की हिंदी मीनिंग होती है बेसिकली एक सूची बोलते हैं इसको। कैटलॉग की हिंदी मीनिंग होती है सूची, यानी एक लिस्ट या फिर कलेक्शन किसका, बुक्स का या फिर इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स का, जहाँ पर सारी चीज़ें जो है क्रम से लिखी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं कैटलॉग। जहाँ पर बुक्स या फिर जो इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स होते हैं उनका कलेक्शन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग बोलते हैं उसका। और इसकी हिंदी में होती है सूची। आज का हमारा लास्ट वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। जेनोसाइड की हिंदी में होती है जाति संहार। जाति संहार यानी पूरी की पूरी जाति का अंत कर देना, उसको हम बोलते हैं जाति संहार। जेनोसाइड का मतलब होता है द मर्डर कर देना या फिर संहार कर देना होल रेस और पूरे के पूरे समुदाय की, या फिर बहुत सारे लोगों के ग्रुप की, बहुत सारे लोगों के समूह की एक साथ हत्या कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं जेनोसाइड बोलते हैं। जेनोसाइड की हिंदी में क्या होती है, जाति संहार होती है। तो आज के हमारे 10 वर्ड हैं। अब मैं सभी को एक एक लाइन में डिस्कस करूंगा, जिससे आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। आज का हमारा पहला वर्ड था एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है मछलीघर, यानी कि एक्वेरियम का मतलब होता है कि जहाँ पर प्लांट्स को या फिश को रखा जाता है ग्लास टैंक में, उसको हम क्या बोलते हैं एक्वेरियम बोलते हैं। आज का हमारा दूसरा वर्ड था एक्वाटिक। इसका मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु या ऐसे पेड़ पौधे जो पानी के आसपास ग्रो करते हैं या फिर पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्वाटिक। इसकी हिंदी में होती है जलीय। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड था आर्कियोलॉजी। इसका मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी की मीनिंग होती है कि जब हम ह्यूमन के हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में जो है स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और ये किसके थ्रू होता है, एक्सकेवेशन के थ्रू होता है, केव्स की यानी कि गुफाओं के या फिर जो नीचे खुदाई वगैरह होती है उसके तौर पे जो स्टडी की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की हिंदी में क्या होती है पुरातत्व विज्ञान। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्काइव। आर्काइव का मतलब होता है कि अभिलेखागार, बेसिकली जहाँ पर गवर्नमेंट के जो अभिलेख वगैरह वो रखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं आर्काइव। इसकी हिंदी में होती है अभिलेखागार। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वीडियो फाइल या बायोलियोफिल, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको बुक्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार है या वो बहुत ही ज़्यादा बुक्स को पढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। उसका वन वर्ड होता है बायोलियोफाइल। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है कि वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं और उनकी ग्रोथ कैसे होती है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बॉटनी। हिंदी में होती है वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड बट इजीली ब्रोकन, यानी कि भंगुर। इसकी हिंदी में होती है ब्रिटल की भंगुर, या इसको हम बोलते हैं दूसरी तरीके में आसान शब्दों में आसानी से टूट जाने को, यानी कि कोई चीज़ बहुत हार्ड है लेकिन वो बहुत इजीली टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड था कैरावन। कैरावन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे जो है लोग एक इकट्ठे होकर एक ग्रुप में कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं या किसी यात्रा में जाते हैं जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं कैरावन बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है काफिला। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है कि एक ऐसी लिस्ट या एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हम बुक्स का या इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स का कलेक्शन रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कैटलॉग बोलते हैं। इसकी हिंदी में क्या होती है सूची होती है। आज का हमारा लास्ट वर्ड था जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है जाति संहार। इसकी हिंदी में होती है जाति संहार, यानी कि जब किसी पूरे समुदाय या किसी बड़े जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं ग्रुप में, लोगों के समूह को जब पूरे के पूरे समूह को उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जेनोसाइड बोलते हैं। तो आज के हमारे 10 वर्ड है। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आए होंगे और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। ये जो वर्ड मैं यहाँ पे कराता हूँ ये टॉप वोकैब है, यानी कि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये बार बार आते हैं। ऐसा नहीं कि TCS हटक ये तो आएंगे नहीं,
अभी जो पेपर चल रहे हैं उसमें भी यही वर्ड आ रहे हैं, तो आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं। फ्री टाइम में जैसे ही तो आप अपना लेक्चर खोल के इससे रिवीजन कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अगर आपका कोई डाउट है या किसी भी तरह का कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में लगा दूँगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe to my channel.